आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय गिरिपत्य अवतार सहित ही एकादश रुद्र की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले कि हे मुनि, अब शिव जी के 11 अवतारों को ही सुनो, जिससे सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर ही भाग गए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने ही इंद्र को धैर्य बंधाकर ही स्वयं विश्वेश्वर की भूमि काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने ही गंगा जी में ही स्नान कर ही विश्वेश्वर महादेव का ही पूजन किया और शिवलिंग की स्थापना कर ही देवताओं के हितार्थ प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब ऋषि को वर देने के लिए ही दीनबंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उस शिव जी को देखकर ही कश्यप जी अंजलि बांधकर उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति कर ही उन्होंने कहा कि हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से ही दुखी हूँ, मुझे दुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप देवताओं तथा यक्षों के आनंद देने वाले हैं। मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। हे महेशान, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिव जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सब वृत्तांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए ही कश्यप से सुरभि में ही प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, सस्ता, अजपाद, अहिवर्धु, शंभु, चंड और भव, इस 11 रुद्रों ने ही सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के ही रूप और सुख के स्थान है। इस 11 रुद्रों ने ही देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय कर ही इंद्रादिक सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। अब तक इन कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में ही भूलोक में विराजमान है। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिव जी की एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया। इससे ही श्रवण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश वर्धक, आयु या बुद्धि वर्धक है। सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है, इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।